साथ साथ पता है वो। हाँ जी बल्ली साहब, सही बन गया दाल। हमारे दाल वाले पराठे, जूम कर लो ऐसे तो थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। फाइनली मैंने सोचा इतने दिनों बाद आज व्लॉग अपलोड कर ही दूं। मैंने ना बेसमेंट का होम टूर रिकॉर्ड किया हुआ था और उसकी जो मैंने सफाई की थी, हमारे वॉकिंग क्लोजेट की, पर्स की सेटिंग की थी, सैंडल्स की सेटिंग की थी, वो भी। सो मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो बना के रखी थी पर एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। आज मैंने फाइनली टाइम निकाला है, मैंने कहा आज इसको एडिट करती हूँ। यहाँ पे मैंने नान फ्राई किए क्योंकि अर्मी शोर बलाश कर रहे थे नान खाने हम लोगों ने। कोई बच्चा कह रहा है नान खाना, उसके लिए नान फ्राई किया है। कोई कहेगा दाल वाली रोटी खाएं, इसलिए दाल वाली बना रही हूँ। किसी ने जी सिंपल पराठा खाना तो उसके लिए सिंपल। मतलब नाश्ते भी इन लोगों के इतनी किस्म के बनते हैं ना। फिर मैं सोचती हूँ माँ बाप ही होते हैं जो नखरे उठा लेते हैं। शादी के बाद जो बन रहा है सिर्फ करे खाओ, कोई नखरे नहीं। सारे नखरे निकलवा देते हैं ससुराल वाले, है ना। याद आ गई है आपको बातें, याद आ गई है आपको बातें कि मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। फाइनली ये कलर वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी बस दीवारों का जो रहता है कलर वाइट वॉश वगैरह वो रहता है। अभी घर के बैक साइड पे जो है पीछे वो दीवार बन रही है, वो जो शेड है हमारा पीछे बेसमेंट की, क्योंकि ना अभी तक हमारे घर की कंप्लीशन नहीं हुई थी क्योंकि बहरिया की बहुत ज़्यादा वो है चीज़ें कि ये करके दो वो करके दो। अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इस महीने घर की कंप्लीशन मिल जाएगी हमें। हम अभी आए थे हैप्पी न्यू ईयर मनाने और इतना मज़ा आता ना हर दफ़ा ना लिबर्टी पे ना ये यहाँ पे ना वो पटाखे शटाखे फोड़ते हैं। देखो अभी और जलाएंगे, इतने मज़े के फूटते ना ये से ऊपर आसमान पे जाकर डुस करके मज़ा आ जाता है। पता नहीं वकास क्यों नहीं फोड़ते। वकास मैंने बहुत दफ़ा कहा है डोर खोलो, मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ। नहीं मुझे छोड़ के मत जाना। सो यहाँ पे जी मैं बच्चों के लिए गाजर का जूस निकाल रही हूँ, अपने लिए भी वकास के लिए भी, क्योंकि सर्दियों में बंदा पी सकता है गाजर और माल्टों का जूस निकाल के। ये जो मशीन है ना ये डॉलेंस की है और आप लोगों को याद होगा ये मैंने 11 सेल से ली थी लास्ट ईयर ना। इसका लिंक लगा दूंगा ऑथेंटिक का, जहाँ से मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी निकली है, बहुत पावरफुल है और बड़ी स्पीड में जूस निकाल देती है और साथ में जग भी है यहाँ पे। और इस दफ़ा तो मैं कह रही हूँ दिसंबर गुजर गया, स्ट्रॉबेरी नहीं आई और साथ में मैं खाना बना रही थी स्पैगेटी और दाल। ये देखें जी स्पैगेटी भी हो गई है, मतलब स्पैगेटी का मेज़ा रेडी हो गया है ये, और ठंडी करके रखी है ना स्पैगेटी। मैं थोड़ा सा बिरयानी वाले स्टाइल में बनाती हूँ स्पैगेटी, लोग चाइनीज़ वाले स्टाइल में बनाते हैं। आपको जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से बना लो। और लकीली गैस ख़त्म हो गई है, लकीली क्या अनफॉर्चुनेटली गैस नहीं बची है। और फिर तो स्पैगेटी बन भी गई थी और मैंने सर्व भी कर दी थी। बस वीडियो बनाने में जैसे हैंड में रही क्योंकि मैं साथ साथ जूस भी निकाल रही थी, साथ साथ पता है वो दाल भी बनाने रखी हुई है। बोटी डालूँ ना थोड़ी सी तो खा लो, बोटी डालूँ। बोटी ना मैंने मैश कर दी थी क्योंकि आप खाती नहीं हो ना इस चक्कर में, जब शक ना हो। रुको ये रही हड्डी की बोटी है, तो आप खा के साइड पर कर देना ना। टीवी अभी लगवाती हूँ पापा के साथ। चलो बोटी तो निकाल लो ना इसकी। चलो चूल्हा बंद कर दो ना, दम लग गई है। ये देखना साथ जूस निकाल रही हूँ, सबको पिला आई हूँ, अपने लिए निकाल रही हूँ। हाँ जी बल्ली साहब, सही बन गया दाल है बलाज। मेरा मियाँ तो आजकल मेरा रहा नहीं, ट्रेडिंग ने पागल किया हुआ है। कोई होश हवास नहीं है, घर में कोई और भी है। ये देखिए दाल बन गई थी, तड़का भी लग गया था इसका और मैंने सर्व भी कर दिया और ये पिंक टी भी बना दी है। अब बताएं इतने कामों में आपकी आप ही को किधर टाइम मिलता है कि वो व्लॉग भी बनाए और उसको अपलोड भी करे। थक गई है मेरी टांगें दर्द करी, मैं जाके सोने लगी हूँ, बस हो गई मेरी। मैं नहीं खा रही, खुद खा लो। उसके बाद जी मैंने तैयार होकर ये शूट रिकॉर्ड किया और देखें ऊपर वाले बेड के साइड टेबल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। इनको चाहिए था कंटेंट विदाउट फेस, तो ये शूज़ और इनके मुझे हैंडबैग्स आए हुए थे, बहुत ही प्यारे। MG's नाम है ब्रांड का, बहुत खूबसूरत शूज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत मैचिंग के साथ बैग्स हैं। फिर इनका मैंने कंटेंट शूट, हालांकि इन दिनों में ना अपने क्लोथिंग ब्रांड की वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी काम में। ना मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी ना यूट्यूब पे एक्टिव थी। दूसरा जो था ना आर्टिकल वो ये था, और सैंडल्स भी इसके साथ बहुत प्यारी हैं। ये मम्मा ड्राइव करी है।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आप बोलेंगे किधर जा रही हैं आप ही गाड़ी देके। यार पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, क्योंकि मैं ना मुझे एक्चुअली मैं इतना बिजी थी कि मैं यूट्यूब पे ना अनाउंस करना ही भूल गई। सो मैंने कम्युनिटी में लगाया था, बट कम्युनिटी पे मैं इतना एक्टिव नहीं होती, तो कम्युनिटी इसलिए मेरी शो भी तो नहीं होती भी है कि आप लोगों को नहीं होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपना क्लोथिंग ब्रांड आप क्या पे ने खोला है। और आर्टिकल्स जो थे वो घर पर जो पड़ा हुआ था, जितना भी सामान था इन्वेंट्री, वो सारी खत्म हो गई थी। हम उसको खुद पिक करने जा रही हूँ, वकास ऑलरेडी बिजी थे, तो मुझे कह रहा था कि मैं चला जाता हूँ, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके इतने ज़्यादा पार्सल से अपने पैक करो, मैं अरमिश के साथ चली जाती हूँ। मैं अरमिश के साथ चली जाती हूँ ना। तो गाड़ी की शेक करी, कैमरा भी साथ कर रहा है। बोला आप रखें गाड़ी में, आ तो गई हूँ लेने। मैंने भाई को बोला आप सीट फोल्ड करके ना सारे कार्टन्स जो है गाड़ी के अंदर रख, तो मैं घर ले जाती हूँ, ठीक है अरमिश। अभी मुझे डर लगता है देखने, साथ अरमिश को लेके आती है अपने। अरमिश इतना ट्रस्ट करती है, अरमिश मेरे साथ आ जाती है। आपको मेरे ड्राइविंग पर ट्रस्ट है? छोड़ दो। हाँ ऐसे अब फ्रंट कैमरा ऑन करके वीडियो बनाओ। जिसमें हम नजर आए कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। धीरे से चिपका रही हो, ऐसे ऐसे। या अल्लाह, या अल्लाह। यूं ये देखा, अब मैं अपने एरिया में आ गई ना, अब मैं शेर हूँ। अब मेरे जितने मर्जी व्लॉग बनवा लो। अब क्योंकि मैं अपने एरिया में आ गई, यहाँ का रोड भी पता, यू टर्न। बेटा आपको नहीं पता, मुझे पता है, इधर नहीं मुड़ना। बंद कहाँ उड़वा रही है, देखा ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट वीडियो में सारे बोल रहे थे अभी बेसमेंट का टूर करा दें, बेसमेंट का टूर करवा दें। अभी मैं बेसमेंट में आई हुई थी, लकीली मैंने कहा चले आई हुई हूँ तो आप लोग को टूर करवा देती हूँ। हालांकि मैंने सोचा नहीं करवाती, छोड़ो क्या करवाना है टूर शूर बस, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा चले करवा देती हूँ। मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये ऊपर सीढ़ियों से उतरते हो ना, तो ये हमारा बेसमेंट है। मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ ऐसे। सो यहाँ पे बंकर बेड था, तो वो आपको बताया मैंने सेल कर दिया था। सो ये 2 चेयर जो मैंने पोशिंग करवाई थी वो, और इसके साथ इसका सेंटर टेबल, इसका शीशा भी लगा देती हूँ, ऊपर ही रखा हुआ है। ये वकास का सामान है, इसको आप लोगों ने अवॉइड करना है बिल्कुल। और ये जी हमारा बेड है यहाँ पे, वो जो ब्लैक वाला मैंने बनवाया था। अभी विंडो के ऊपर ब्लाइंड्स लगवाने हैं, पर इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि बेसमेंट में ना यही विंडो सोर्स है जहाँ से लाइट आती है। इसके अलावा तो आपको पता और कहीं से लाइट आती नहीं है। सो ये यहाँ पे मेरा ये वाला बेड रखा हुआ है। ये बेड जो है ना, इस पर मोस्टली आके हम तो कभी सोए ही नहीं, मैं और वकास। एक दम हम लास्ट सर्दियों में सोए होंगे, जब घर पे मेहमान जाता था तो फिर हमने ये वाला बेडरूम यूज़ किया था, अदरवाइज़ यहाँ पे मेहमान ही सोते हैं। मुझे बेसमेंट का वॉशरूम बहुत पसंद है, और मुझे क्या जितने गेस्ट आते हैं उनको बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं सही लग्जरी वॉशरूम बनवाया हुआ है ये वाला। ये देखें, ये है जी बेसमेंट का वॉशरूम। इसकी लाइट ऑन होगी, यस। ये इसका भी सीलिंग में शॉवर है, बहुत ही मज़े का इसका शॉवर है। और इसका ना हैंड शॉवर नहीं है, क्योंकि ना इसमें स्पेस नहीं थी हैंड शॉवर की, जैसे सारे वॉशरूम में। अच्छा वो यूज़ भी नहीं होता, ऊपर वाले वॉशरूम में लगा हुआ, हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया वो। और अभी इस वाले वॉशरूम की सफाई करने के लिए आई हुई हूँ मैं नीचे। ये इसका कमोड लगा हुआ है, ये इसका वॉश बेसन लगा हुआ है, ये इसका शीशा लगा हुआ है। अब इसको साफ़ करती हूँ मैं खुद ही। यहाँ पे इसका हमने वो चिपका के टॉवल टांगा हुआ है, ये जो यूज़ होता है। सो मैं आज इसीलिए आई थी, मैंने कहा सफाई भी करवाती हूँ नीचे के साथ साथ, व्लॉग वगैरह जो बनाना है बनाते हैं। अब ये साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं आपको दोबारा इसका लुक दिखाऊंगी। अच्छा बेसमेंट में ना फिर एक ये वाला रूम है जिसमें मैंने अपना वॉकिंग क्लोजेट बनाया हुआ है ना। बेसमेंट हमारा पूरे घर के नीचे वाले एरिया पे बेसमेंट बना हुआ है, सिर्फ गैराज के नीचे नहीं हम बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ना वाटर टैंक होते हैं गैराज के नीचे, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होता। उसके अलावा जितना पूरे घर का रकबा है ना, उतना ही नीचे बेसमेंट। एक बड़ा सारा स्विमिंग पूल वाला हॉल है, फिर एक ये वाला रूम है वॉकिंग क्लोजेट वाला, एक वो रूम है जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया था, एक वॉशरूम है बेसमेंट के अंदर। फिर पीछे जो है ना 5 फीट की जो इसकी गैलरी है, क्योंकि बहरिया में या जितने भी इस तरह की जो सोसाइटीज़ होती है ना, इनका रूल होता है कि आपको 5 फीट फ्रंट छोड़ना होता है, 5 फीट बैक पे गैलरी छोड़नी होती है, जिससे घर की वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होती है कि गर्मियों में घर ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। और ये इतने सारे हैंडबैग्स वगैरह पता है मैंने क्यों इकट्ठे किए, आपको पता है वीडियोज़ वगैरह बनानी होती है, ब्रांड के साथ काम होता है। सो किसी में डिफरेंट डिफरेंट हैंडबैग चाहिए, सैंडल्स चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है ना कि एक ड्रेस अगर एक दफ़ा देख लिया है ना, दोबारा उसी ड्रेस में मेकअप लुक करो ना, ऑडियंस देखती ही नहीं है वो चीज़। ऑडियंस को भी नई नई चीज़ चाहिए, शोशा चाहिए ऑडियंस को। हालांकि मैं करती नहीं हूँ शोशा, मुझे शौक भी नहीं है, मुझे डर भी लगता है यार इतनी चीज़ें इकट्ठी क्यों हैं ये वो। हालांकि कपड़े नहीं मैं करती हूँ, कपड़े में क्या करती हूँ ना, साथ के साथ दे देती हूँ। और मैंने कभी अपने कपड़े सेल भी नहीं किए कि क्लोजेट सेल लगाई है कुछ भी। जब भी कपड़े इकट्ठे होते हैं ढेर सारे, तो मैं अपनी ऑडियंस को सारे के सारे गिव अवे कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग की। ये सीढ़ी जो है ना ये बेसमेंट में रखी होती है, और ये इसलिए रखी हुई है कि वॉकिंग क्लोजेट से कोई चीज़ उतारनी, क्योंकि काफ़ी ऊपर है वॉकिंग क्लोजेट, हाथ ही नहीं जाता। और इसके अंदर ना सारा रेक्स लगे हुए हैं, जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पे नीचे ज्वेलरी वाला रेक है, मेकअप वाला रेक है, पीछे वो बना हुआ है पूरा
ड्रेसिंग बना हुआ है मिरर लग के, फिर कपड़ों के हैंग करने के लिए, पेंट को हैंग करने के लिए सारी चीज़ें वगैरह लगवाई हुई हैं। एक आपको सामने भी नज़र आ रहा होगा। बट मसला ये है ना कि नीचे ना वकास पैकिंग वगैरह करते हैं तो इस वजह से वापस से मैस बन जाता है, क्योंकि वकास ने भी ना कोई अलग से जगह नहीं ली हुई है। वो मुझे कह रहे होते हैं कि मैं ले लेता हूँ जगह, में ले लेता हूँ। फिर मैं कहती हूँ वकास मेरे में जगह डर लगता है भाई, घर में आप साथ होते हो ना सही रहता है ना। आदत भी हुई है कि घर से काम करते हैं वकास, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो फिर मुझे डर लगता है उनके बगैर घर में। इतनी अच्छी मैंने सेटिंग की नजर आ रही है आप लोगों को। फिर कुछ दिन में अवकाश फिर इसका बड़ा बड़ा कर देंगे और मानेंगे भी नहीं मैंने किया। नहीं अभी मैं शुरू करूँगा, 10 दिन नहीं लगाऊंगा, आज कोशिश करूँगा जल्दी है। और ये देखें कुछ सैंडल्स यहाँ बनाई है मैंने ऐसे, और ये सारे पर्स में ऐसे लगा दिए। सो जी वॉकिंग क्लोजेट की भी सफाई हो गई है, वॉशरूम वगैरह भी धुल गए थे, सारा काम नीचे का हो गया, जाले वगैरह साफ़ किए, सेटिंग किए, फिर ऊपर आई हूँ। फिर मैंने ये अपने लिए आइस कॉफ़ी बनाई है। और ना क्या होता है ना कि कॉफ़ी भी मेरे पास रिव्यू के लिए आई हुई थी, तो मैं 3-4 दफ़ा टेस्ट करके चेक करके चीज़ के रिजल्ट्स कैसे हैं उसके बाद फिर मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा काम है चीज़ों को रिव्यू करना। तो रोज़ ऑडियंस भी डिमांड कर देती है आप इसका रिव्यू करें, उसका रिव्यू करें। कभी कभार वो चीज़ खुद खरीदती हूँ, कभी कभार ब्रांड भेज देता है, फिर चीज़ अच्छी लगती है, यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं, बता देते हैं अच्छी है, नहीं अच्छी लगती बता देते हैं कि जी नहीं अच्छी है चीज़। सो बस बहुत मज़े की कॉफ़ी थी, बहुत ज़्यादा। अभी ये देखें वकास ग्रॉसरी करके आए हैं, आटा ख़त्म हुआ हुआ था, आपको पता है सनरिच का आटा यूज़ करते हैं। ये जो है ना वाइट है, बट ये पाकिस्तान की मयारी गंदम से तैयार शुदा वाइट आटा है, जो बना है बेहतरीन रोटी और पराठा, पूरी और पराठा जी। आयरन, विटामिन B12 है इसके अंदर, जिंक है, फोलिक एसिड है जी। फरमाएं। मैंने कब फेंकी है दाल, वो फ्रिज में है दाल वाला आटा, अभी गुंदा हुआ है, मैं बनाती हूँ आपको पराठे। इस मेरे बच्चे को दाल बहुत पसंद है। भला सफाई हुआ किचन में ना, प्लीज़ मत घूमो। अभी आटा डालती हूँ, फ्रूट्स वगैरह संभालती हूँ, और ये टीवी अटैच कर दिया था, वापस पेंट हो गया था इसके अंदर, आपको दिखाती हूँ ठहरें। ये देखें टीवी वापस लगा दिया, बच्चे आराम से बैठ कर देखते रहते हैं। ये TCL की LED है, ये भी पता नहीं मैंने दराज से ली थी, मुझे याद नहीं है। मुझे ना ड्राइंग रूम का ये डोर बहुत पसंद है, मैंने इसलिए लगवाया था कि इससे थोड़ा सा घर खुला खुला लगता है। अब मेरी काफ़ी ऑडियंस कह रही थी आप आपने डार्क कलर क्यों करवाया, आप घर खुला खुला नहीं लगता। मैंने नहीं करवाया, आपके भाई साहब ने करवाया है। और छोटे बच्चों वाले घर में ना लाइट कलर नहीं सूटेबल है, सच बता रही हूँ मैं। हाथ लगते रहते हैं और वो फिर घर गंदा हो जाता है। ये आपको पता नहीं, मैंने वकास से खुद लगाया था ये जो अल्लाह के नाम है 99, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। घर में एंटर और इसके ऊपर नज़र पड़ती है। फिर ये दराज से मैंने मंगवा के ना ये वाली शीट तो चारों तरफ से फ्रेम सा बना दिया था। मुझे घर में ना बहुत ज़्यादा वॉलपेपर वगैरह पसंद नहीं है, मुझे वाइट वॉश अच्छा लगता है। इसका ये बिस्मिल्लाह के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह था, ये नीचे इसकी चिपक ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने उठा कर रख दिया। डबल टेप मंगवाई है, उसे दोबारा चिपकाऊंगी इसको, ये डबल टेप से लगा हुआ था। सो अब ये वाला मसला भी जो है ना वो हल हो गया। ये घड़ी आपको याद है ना कितनी पुरानी है ना, और अभी तक देख ले कितने यूज़ में आ रही है। अब बस पेंट होगा ना तो वो वाला सीमेंट वाला भी जो काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। पीछे काम लगा हुआ है, अभी पीछे जो है ना वो मजदूर लगे हुए हैं। पीछे का क्या काम हो रहा है कि फ्रंट एलिवेशन में थोड़ी सी लाइंस डली थी, 3 वो नहीं डली हुई थी। जो हमारी लॉन के इर्द फेंस लगी हुई है ना, वो भेड़िया वाले बोल रहे उतारे, कंप्लीशन के बाद आप बेशक लगा लेना। और बैक साइड के ऊपर ना मैंने बोला था मुझे बेसमेंट है तो ओपन चाहिए। अभी इन्होंने ड्राइंग के अंदर ना वॉल खड़ी की हुई है 6 फीट की, अब वो वॉल लगेगी दोबारा। वो कहते हैं कंप्लीशन के बाद आप जो मर्जी करें तो कंप्लीशन होने देना, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। सो इसलिए फिर अब वो मजदूर लगाएं दोबारा, पता नहीं कितने का ठेका हुआ है, 140 का, मतलब अभी हुए घर का दोबारा काम हो रहा है, उसमें 140 का ठेका हुआ है। अब इसमें जो सामान आएगा ना, ईंटें, रेत, बजरी, वो अलग है। तो मतलब ये देख लें घर के काम ऐसे ख़त्म ही नहीं होते। सो बस इस तरह से दिन गुजार रहे हैं, टाइम ऐसे स्पेंड होता जा रहा है, वक्त ऐसे भाग रहा है, समझ नहीं आता। सो खैर ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मुझे एक मशवरा ये दो कि जितने भी लोग बोलते हैं ना आप स्पैगेटी की रेसिपी दो, बिरयानी की रेसिपी दो, दाल वाले आटे की रेसिपी दो, हालांकि सब चीज़ों की रेसिपी ऑलरेडी व्लॉग्स के अंदर इंक्लूड होती है। मेरा कोई भी व्लॉग बगैर खाने की रेमेडी के रेसिपी के नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसे फजूल के व्लॉग्स बनाने अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ यार चलो कुछ ना कुछ ना सही कोई ऑडियंस खाने की चीज़ सीख लेगी ना, यही सीख लेगी कि नताशा कुकिंग करती है। तो मैं बगैर किसी भी सिखाई की चीज़ का ना नहीं बनाती हूँ व्लॉग, ना फजूल घूमने फिरने के ये वाले व्लॉग, खरीदने के व्लॉग मुझे नहीं पसंद है ना। इस तरह की चीज़ें ना मेरे से सारा कंटेंट बनता है। मैंने गाड़ी ली है या घर कुछ लिया या कोई और प्रॉपर्टी ली, मैं नहीं बनाती इस तरह की चीज़ें। सो अब मैंने कहा कि क्या करूँ, मैं अलग से रेसिपीज डाल दूँ आप लोगों के लिए, टाइटल यही लिख के उसमें सिर्फ बिरयानी की रेसिपी हो या उसमें सिर्फ स्पैगेटी की रेसिपी हो, जरा मुझे कमेंट करके बताना। बाकी क्लोथिंग ब्रांड का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों ने कुछ ऑर्डर करना आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक है सारा, 1 या 2 पीस पड़े होंगे तो पड़े होंगे, अदरवाइज सारा आउट ऑफ स्टॉक है। और प्लीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि ऑर्डर कर लेते हैं और रिसीव नहीं करते।
सो अगर आप लोगों ने नहीं रिसीव करना होता ऑर्डर मत प्लेस किया करो, नुकसान होता है। राइडर जाता है, उसके 500 लगते हैं, राइडर वापस आता है, उसके 500 लगते हैं, 1000 रुपये का नुकसान हो गया। जो राइडर फिर रहा होता है और बदवाएं दे रहा होता है वो अलग, और जो मालिक जो है ना उसका ड्रेस जो बाउंड हो रहा है, जो उसका आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, आप रिसीव नहीं कर रहे, उसका लॉस अलग होता है। सो ये मत सोचा करें कि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो आपका नहीं होगा। आपका भी वो चीज़, आपको पता है दुनिया में कमाते अमल है, आप जो करोगे ना, जो बोगे आपने वही काटना है। आपने चीज़ लेनी है, आप ऑर्डर करें, मत लेनी है नहीं ऑर्डर करें, बात खत्म, पड़ी रहे वो चीज़, गल जाए किसी की, आपको क्या भाई, आप मत ऑर्डर करो, दैट्स इट। सो खैर मेरी आज की वीडियो थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे प्यार भरे कमेंट करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ और अगेन हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे ये साल खुशियों का और सलामती का बास हो आप सबके लिए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।